हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत बढ़िया चल रही होंगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके जीआईसी एलटी ग्रेड की प्रिपरेशन को लेकर। जी हाँ, चूंकि आपके एग्जाम की जो प्रीलिम्स के एग्जाम की डेट है 6 विषय की तो दिसंबर में घोषित हो चुकी है। बाकी विषय जो है जनवरी में मतलब पूरी संभावना है आपके एग्जाम होने की। तो इस दिसंबर और जनवरी के बीच आप अपनी तैयारी कैसे करें जिससे आप अपनी जो प्रीलिम्स की लिस्ट आएगी उसमें आप अपना नाम जो है शामिल कर सकें। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है या आप पढ़ चुके हैं तो कैसे अब आपको आगे पढ़ना चाहिए, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, पूरी कंप्लीट इस जो है वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता दूं मित्र, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर जो ये डेट दिसंबर में पड़ी है 6 विषयों की, क्या इसमें आगे पीछे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आयोग अपनी तैयारियां शुरू कर दिया है। जो बचे हुए विषय है उनके भी एग्जाम ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि आपके जनवरी या फिर फरवरी फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके जीआईसी एलटी ग्रेड के। ठीक है, अगर हम लेक्चरर की बात करें तो वो भी लगभग जो है आपके फरवरी के आसपास तक वो भी एग्जाम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो डेट को टलने या ये सारी चीज़ों को लेकर अगर आप थोड़ा भी पीछे हट रहे हैं तो वो सब बंद कर दीजिए। सिर्फ फोकस्ड रहिए जो डेट आपको मिली है, और जनवरी जिनको डेट नहीं मिली है वो जनवरी की डेट को मान करके। ठीक है, और दूसरी चीज, शानदार नौकरी है, शानदार अवसर है। इस अवसर को भुनाने के लिए जो कुछ भी आपको करना पड़े वो सब कुछ कर लीजिए। और एक चीज, हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप प्री के अलावा मेंस ओरिएंटेड पढ़ रहे हो और अभी आप पूरे तरीके से देखो, दो चीजें हो सकती हैं। पहला तो ये कि अगर आप अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कवर कर चुके तो आप जैसे आप मेंस के ओरिएंटेड आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर अभी आप पूरी तरीके से सिलेबस को कवर नहीं कर पाए हैं तो प्री ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। मैं पूरी रणनीति बताऊंगा, आप परेशान ना होइए। आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए किसी भी तरीके से 15 गुना जो प्रीलिम्स में क्वालिफाई कैंडिडेट्स होंगे उस लिस्ट में आपका नाम शामिल हो। उसके बाद आगे जो है, चूंकि जब वो रिजल्ट आएगा तो लगभग कम से कम 3 से 4 महीने मिलेंगे और यही सिलेबस है तो आप उसको भी कवर कर लेंगे। तो अभी आपको क्या करना होगा, जो आपका समय है, जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 21 दिसंबर को है, तो आप उन डेट में को अपना जो है एक कैलेंडर में चाहे तो जैसे भी करके आप उनको घटते क्रम में लिख लीजिए। और जिनके एग्जाम की डेट नहीं आई है वो दिसंबर मान करके लिख लें। ठीक है, एक एक दिन करके अपने डेट को काटना शुरू करिए। पहली बात, पहला काम करिए। और दूसरी चीज, एक आपका ये टारगेट होना चाहिए कि जो भी आपको डेट मिली है उससे 1 हफ्ते पहले आपका पूरा काम खत्म होना चाहिए। यानी आपकी ये मान करके तैयारी करना है आपको कि आपका एग्जाम अगर मान लीजिए 6 दिसंबर को है तो ये मान लो कि आपका एग्जाम जो दिसंबर के पहली तारीख को है, यानी नवंबर लास्ट में है। आपका इस तरीके से मान करके आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कहीं से भी आपको ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं 6 दिसंबर को ही हमें अपनी तैयारी। अब इस बचे हुए जो 6 दिन मैं एडवांस आपके लिए छोड़ना चाह रहा हूं, उस डेट में आपको क्या करना है उसके लिए मैं एक प्रॉपर रणनीति बताऊंगा आपको। उसके लिए घबराइए नहीं, आने दीजिए। पहले अभी आपको क्या करना उसको आप जान लीजिए। अब आपको पढ़ाई करना है। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद मेंस के लिए हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि हमको पर्याप्त समय मिलेगा। समय की कमी हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। अब अपना उठाओ सिलेबस। ठीक है, आप पूरे सिलेबस को, मैं बार बार बोल चुका हूं कि आपके टेबल के सामने आपका सिलेबस होना चाहिए। उनको आप एनालिसिस करो, देखो कि कितना टॉपिक आपका तैयार हो चुका है और कितना टॉपिक आपका बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दोनों चीजें, कितना तैयार हो चुका है जितने पर आप आश्वस्त हैं कि हाँ इस टॉपिक को मैं पर्टिकुलरली पढ़ लिया हूं, और कितना भी टॉपिक ऐसा है, कौन कौन से टॉपिक्स जिनको आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, ये आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कितना आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन कहाँ से करना है, ये सारी चीजें आपका एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और उसके साथ साथ जीएस को आपको कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं जीएस को लेकर के आपको लगातार वीडियोज बना रहा हूं, लगातार आपका गाइड कर रहा हूं, तो उस पर भी मैं अभी आगे बात करूंगा, तो उसके लिए भी घबराइए नहीं। ये सारी चीजें आपकी हो जानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको टेस्ट कहाँ से देना है, ध्यान से समझ लीजिए मित्र, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। एनालिसिस करो अपने सिलेबस का कि कितना सिलेबस आपका तैयार हो चुका है, कितने टॉपिक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं,
कितने पढ़े हैं जिनको आपको रिवीजन करना है, जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ना कहाँ से है, यानी आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टॉपिक अब हमको यही से पढ़ना। क्योंकि आज आप देखो तो टॉपिक्स मतलब मैटर की कमी नहीं है। यूट्यूब पर उस टॉपिक को सर्च करोगे 1000 वीडियो आपको मिलेंगे और सबको देखने जाओगे तो कहीं से भी तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका जो भी टॉपिक हो उसको आप डिसाइड कर लीजिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से, इस पर्टिकुलर टीचर से, इस पर्टिकुलर बुक से हमको ये टॉपिक कवर करना है। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, भटकना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक ही 2 जगह से डिसाइड करो। अब आगे ये हो जाना चाहिए आपका कि आप कम से कम अपने पढ़ाई के लिए, मैं वैसे तो कहता हूं कि घंटे मत गिनिए, लेकिन न्यूनतम कम से कम 8 से 10 घंटे अपने समय को आप निकालो, ठीक है। अब इस समय को कम से कम आप 4 पार्ट में डिवाइड करो। एक पार्ट आपका ये होना चाहिए कि जो कम से कम 2 घंटे के आसपास तक जो आप पढ़ रहे हो वो भूले नहीं, उसको पर्टिकुलरली आपको रिवीजन करते जाना है। ये गलती आप ना करिएगा। मैं बार बार बताता हूं कि जब आप पढ़ने के बाद आप उसका नोट्स बनाते रहो, नोट्स के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है। प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका जो है ये चीजें होती रहे और ये जो आपके शॉर्ट नोट्स होगी इसी से आप जो है रिवीजन अपना करते रहें, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कम से कम 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करना है, 2 से 3 घंटे। अब प्रैक्टिस में जैसे आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करिए। अगर मान लीजिए आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है और अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो मान लीजिए आप कंप्लीट टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन अभी मत लीजिए, एग्जाम और पास आने दीजिए। उसके बाद आप इस दौरान आप कम से कम आधे घंटे 1 घंटे अपनी PYQs को सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मतलब है GIC LT ग्रेड 2018 में जो एग्जाम हुआ था, KBS का एग्जाम आपके विषय से संबंधित, NBS, DSSB, अभी MRS का जो एग्जाम हुआ था, और उसके साथ साथ आप नेट JRF जो आपके सब्जेक्ट से संबंधित हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर रहे हैं, गलत हो रहा है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका मतलब 2 घंटे आपका रिवीजन के लिए, 2 से 3 घंटे आपके प्रैक्टिस के लिए निकल गया। अब बचा जो अगला स्लॉट, उस स्लॉट में आपको क्या करना है कि कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे, 2 से 3 घंटे के बीच जितना आप एडजस्ट कर पाओ, जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़ा है उस टॉपिक को आपको तैयार करना है। एक चीज ध्यान रखना कि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका एक प्रेशर कम होगा। पहला काम ये होगा कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरा काम, जो आप पढ़ रहे थे वो भी आपका रिवीजन हो रहा है। तीसरा काम, आप जो नहीं पढ़े हैं उसको भी आप पढ़ रहे हैं, मतलब अगले स्लॉट में छोटा छोटा करके। इस तरीके से आप जो है साइकोलॉजिकल कंफर्टेबल फील करेंगे। आपको मतलब ये इस घबराहट टाइप की नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा कि हाँ, हम अपने हर पार्ट पर काम कर रहे हैं, और साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप उस लेवल की तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते, इस बात को आप समझ लीजिए। तो आपको संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई सही तरीके से सही दिशा में बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप करिए। देखिए, जहां आप इसको अपने लाइन में लाएंगे, देखिएगा बहुत आसान होता चला जाएगा। और उसके बाद GS के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटे अपने GS पर दीजिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि एग्जाम को देने में जितना समय मिलेगा उसमें GS का रोल बढ़ता ही चला जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। GS के लिए मैं लगातार जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप उनको करिए। PDF ग्रुप ना ज्वाइन करे हो तो आप उनको कर लीजिए, क्योंकि वीडियोज डेली जाती है। आप देखिए कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन हो जाएगी अगर आप रेगुलर तौर पर हमको देखेंगे, हमारे वीडियोज को देखेंगे, ठीक है। तो आप आधे घंटे वीडियो देखिए, PDF से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। काम को मत टालिए, कल पर बिल्कुल न टालिए कि नहीं यार बाद में मैं कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, नहीं। नियमित तौर पर वीडियो देखिए, नियमित तौर पर PDF को आप जो है देखिए। उसके बाद आप संडे को जो टेस्ट होता है उसमें पार्टिसिपेट करिए। आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि GS में जो अभी मैं PYQs के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, जैसे ही, क्योंकि हमको 6 दिसंबर से पहले तक अपने जो ये टॉपिक ओरिएंटेड चीज़ें हैं PYQ, मैं पूरा सिलेबस खत्म करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस में कराता रहूंगा, और उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एग्जाम्स में नहीं भी पूछी गई है आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, बट वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं GS के रूप में आगे कवर करूंगा। तो
आप जीएस को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए। जितना मैं करा रहा हूं, आगे समय लगेगा, मैं करंट अफेयर्स को रेगुलर बेस पर आपको उसी पेड ग्रुप में भेजूंगा और उसके बाद टेस्ट भी बीच बीच में एक्स्ट्रा कराने का प्रयास करूंगा। तो आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए, जीएस का आपका मैटर कंप्लीट हो जाएगा। जीएस के लिए आप बस आंख मूंद करके जुड़ जाइए, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। बाकी आपको जैसे मैंने सब्जेक्ट के लिए बताया उस तरीके से फॉलो करिए, पूरी तरीके से देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा एक स्ट्रेटजी जिसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करके आप अपने सिलेक्शन के लिए सही दिशा में आगे बढ़िए। तो अगर इन सारी चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से फॉलो कर पाएंगे, निश्चित तौर पर आप सेलेक्ट जरूर होंगे। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।